नमस्कार दोस्तों, द ओस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास यहाँ पर उपस्थित है रजनीकांत जी शर्मा, जो कि एक यूट्यूबर से एंटरप्रेन्योर बने हैं। तो रजनीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और हमारा इनविटेशन आपने स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपने बारे में कुछ लोगों को बता सकूँ। डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से हम लोग आपकी जर्नी भी समझेंगे और हमारे व्यूअर्स भी इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं पहला सवाल आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ये एंटरप्रेन्योर जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई और आज आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे? सर, मैं आपको ये जर्नी बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी में लेके जाना चाहता हूं, ताकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ पाए कि कोई भी चीज़ जो आप करंटली देख रहे हो वो इंस्टेंटली नहीं हुई है, उसके पीछे एक बड़ी जर्नी होती है, उसके बाद में आपको वो चीज़ मिलती है। मेरी जर्नी की शुरुआत होती है 2011 से, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो उस वक्त ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैंने BSc IT किया। तो लेकिन मेरे मन में था कि मुझे फिल्म लाइन में काम करना है, सीरियल्स में काम करना है। आइदर मैं डायरेक्टर काम करूँ, कैमरामैन करूँ, या टेक्नीशियन हो या एक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे फिल्म लाइन में काम करना है। राइट। लेकिन उस टाइम कैसा था कि मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे फैमिली वालों ने बोला कि यार, तुम पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, पढ़ाई करा है, BSc IT कर लिया है ना, तो अब आपको जॉब करना चाहिए, ना कि आप कुछ भी अंडरस्टैंड करो, क्योंकि हमारी फैमिली से कोई भी फिल्म लाइन में नहीं है। राइट। तो अब आप लोगों को पता होगा सर, आप भी जानते हो कि जिस इंसान को एक बार कीड़ा लग गया तो वो जिंदगी भर छूटता नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये लोग मुझे अलाउ नहीं कर रहे, पैसे भी नहीं दे रहे, क्योंकि बिना पैसे के मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स कैसे करूँ, कैसे इंडस्ट्री में एंट्री करूँ। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा काम करता हूँ और उसके बाद में पैसे जमा करता हूँ, और उसके बाद में मैं ना फिल्म मेकिंग का कोर्स वगैरह करके अपनी जर्नी को शुरू करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले, जैसे मेरा BSc IT कंप्लीट हुआ तो मैंने एक जॉब पकड़ ली। तो वहाँ पे मुझे 9,000 रुपये मिलते थे। अब मैंने सोचा यार, 9,000 रुपये जमा करके मैं 3 लाख 4 लाख रुपए कैसे जमा करूंगा। तो मैंने सोचा यार, ये 9,000 रुपये से काम नहीं चलेगा, तो कुछ ऐसा जॉब करना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा पैसे मिले। तो जैसे मैंने बताया, मैं BSc IT का था, लेकिन मैंने मेरी इंडस्ट्री चेंज की। मुझे एक ऑप्शन मिला कि मैं कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ फोन बैंकिंग ऑफिसर में काम कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मुझे अराउंड 18-20 तक मिल जाते थे। तो मैंने पैसे जमा करना शुरू किया। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया, 2012 से लेकर 2014 तक। उसके बाद में मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मैं अपना फिल्म मेकिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकता था। उसके बाद में मैंने अंधेरी के डिजिटल फिल्म एकेडमी से मैंने कोर्स कंप्लीट किया। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ डिसाइड की कि मैं अपने लिए सेकेंड ऑप्शन नहीं रखूंगा। देखिए, लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो सेकेंड थर्ड ऑप्शन भी रखते हैं कि भाई मेरा ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, मेरा ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं सेकेंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन रखूंगा, सो मैं थोड़ा सा ना वैसा हो जाऊंगा, बहुत सिक्योर जैसा हो जाऊंगा, अरे ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, मैं अपना पूरा 100% नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने ऑप्शन नहीं रखा। मैंने सोचा कि जो होगा अभी ये फिल्म लाइन में ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सो मैंने 2014 के बाद मैंने डिसाइड किया मैं कहीं पे जॉब नहीं करूंगा, मैं यहीं पे स्ट्रगल करूंगा, जो काम मिलेगा उसी से मुझे पैसा वैसा मिलेगा, जो भी है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब मेरा 2014 के बाद मैंने जॉब छोड़ा, तो 2015 में मेरे भाई ने खुद का एक इंडस्ट्री सेटअप किया। आपको पता होगा, जो साड़ियों के ऊपर स्टिकर लगते हैं, बर्तन के ऊपर स्टिकर लगते हैं, लेबल्स बोलते हैं उसको। सो उसका उन्होंने इंडस्ट्री डाला। तो उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे कुछ हेल्प करो। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, मेरे पास अभी पैसे नहीं, क्योंकि मैंने सारे पैसे मेरे फिल्म मेकिंग के इंस्टीट्यूट में दे दिए हैं, लेकिन मेरे पास कुछ क्रेडिट कार्ड है और साथ ही साथ में मेरे को एक बैंक का लोन का ऑफर आया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, वो पैसा निकाल के दे देता हूँ, लेकिन भाई टाइम पे EMI भर देना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, वो बिजनेस बंद हो गया। अब भाई साहब हैं तो उनसे पैसे मांग भी नहीं सकते, और मैंने भी जॉब छोड़ दी। तो उस केस में अभी करे तो करे क्या, मतलब जॉब हो तब आपके पास कहीं से इनकम होगा तो आप रेगुलर EMI पे कर पाओगे। अगर नहीं, अब मान लो उस टाइम मैंने कुछ 2.5-3 लाख रुपए का सब जमा करके कर लिया, और हर महीने का मेरा EMI आता था 11-12 हज़ार रुपए का, और मेरा इनकम 2,000 रुपये भी नहीं, तो कैसे करें। अब फिर धीरे धीरे चीजें इतनी बिगड़ने लगी, मैं फाइनेंशियल ट्रैप में घुस गया सर। हुआ क्या कि मैं क्या करता था, जब भी मेरे भाई साहब नहीं दे पाते थे, उनका भी हो गया, उनको भी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता था, एक बंदे से पैसा लेता था, फिर दूसरे को देता था, उससे लेता था, फिर तीसरे को देता था, उससे लेता था, उसको देता था। तो ये मेरी जो जर्नी चली, ये चली आप मान लीजिए 2015 से 15 एंड से लेकर
18 तक। ओह, सो ये इतना 4 साल का जो ड्यूरेशन था ना, वो बहुत ही हॉरिबल था। अच्छा। 2018 या 2019 के स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा फील होता था सर कि जैसे अगर रोड पे कोई कुत्ता सो रहा है तो मुझे ऐसा फील होता था कि मुझसे ज़्यादा मतलब खुशकिस्मत ये है कि ये सुकून से सो पाता है। मेरे पास उतना भी मतलब ना, मेरे को दिन में 25-30 कॉल आएंगे और सब यही बोलेंगे मेरा पैसा कब दे रहा है भाई, मेरा पैसा कब दे रहा है सर, आप EMI कब पे कर रहे हो। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलूँ। देन उसके बाद में मैंने क्या किया, और अभी आप लोग सोच सकते हो कि भाई ये जो 4 साल में मैंने जॉब क्यों नहीं किया, मैं क्या करता था। क्योंकि देखो मैंने अपने आप को पहले ही बांध के रखा था कि मेरे पास एक ही ऑप्शन, में फिल्म लाइन में ही काम करूंगा, जो भी काम मिलेगा वही करूंगा। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वहां पे सर ये प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो लोग भी काम, मैं जिनके साथ काम कर रहा था, उनका मुझे पता नहीं था कि वो काम मार्केट में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कि आप अपने चैनल पे अपलोड करोगे कि नहीं करोगे। वैसे तो आप करोगे, लेकिन आपके ऊपर है ना, मुझे पता नहीं अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, प्रोजेक्ट बंद हो गया। मार्केट में जब चीज़ें आएगी ही नहीं तो आपको नाम कैसे मिलेगा, चीज़ें कैसे मिलेगी। फिर मैंने ऐसा 2018 में मैंने ऐसा डिसाइड किया कि भाई मेरे को किसी के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले का मुझे पता ही नहीं है कि वो काम मार्केट में लाएगा कि नहीं लाएगा। मुझे खुद आता है, मेरे को एक क्राफ्ट पता है कि भाई फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा भाई छोटा ही शुरू करो, लेकिन अपना शुरू। तो मैंने 2018 में मेरी कंपनी की शुरुआत की, पुष्पा प्रकाश फिल्म। फिर मैंने क्या किया, मेरे आसपास में जितने भी लोग थे उनसे थोड़ा थोड़ा काम बोलना शुरू किया कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ। तो मुझे थोड़े थोड़े काम मिलने लगे, और उसके बाद में सर आ गया लॉकडाउन। और मैं रेगुलर वीडियो तो बनाना आता था, तो मैंने कमाल कमांडो चैनल की भी शुरुआत कर दी थी, लेकिन मैं रेगुलर वीडियो डालता नहीं था। मैं महीने में एक वीडियो, 2 महीने में एक वीडियो डालता था। जब लॉकडाउन आ गया तब मैंने सोचा अभी तो यार कुछ बाहर का काम तो सब बंद हो गया, चलो एक काम करते, इस पे रेगुलर काम करना शुरू करते हैं। और देन फिर तो चीज़ें इतनी चेंज हो गई कि सारी चीज़ें बदलती गई। आज सब कुछ सेट है, मेरी कंपनी भी सेट है पुष्पा प्रकाश फिल्म्स, वहाँ से मुझे अच्छा खासा पैसा आ जाता है, और कमांडो से भी आ जाता है। तो अभी करंटली मेरे साथ 6 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, 3-4 लोग हैं जो फ्रीलांसिंग में कर रहे हैं। मतलब एक ये मेरी जर्नी है। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है शर्मा जी आपकी। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर जर्नी से मैंने 3 बातें नोट की है। पहली बात मैंने नोट की है सर कि आपको जो भी करना है कि एक प्लान बनाओ और उस प्लान पे आप फुल फ्लेज और पूरा करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मुझे सीखने को मिली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इस कॉन्वर्सेशन में सीखी कि सर आप कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन फाइनेंशियल ट्रैप में मत फंसो। राइट सर। क्योंकि मुझे लगता है आपकी जो जर्नी मैंने सुनी तो 2015 से लेकर 2018 तक ये जो एक अब हमारे जो जवानी का एक इम्पोर्टेंट पीरियड है वो खराब हो जाता है। वेस्ट हो गए 4 साल। तो वैसे देखा जाए तो 4 साल वेस्ट हो गए, बट कोई बात नहीं, लाइफ तो चलती रहती है। लेकिन ये व्यूअर्स जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो कभी भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रैप में मत फंसिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है कि जब भी कोई लो पीरियड है, जैसे लॉकडाउन लग गया और आपको तो कुछ भी काम नहीं मिला, उसके बावजूद उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज आपके पास में 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है और आप 10 से ज़्यादा लोगों का परिवार भी आप संभाल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे ये पूछना है सर कि ये तो आपने बहुत बढ़िया ये स्टोरी आपने बताई और आपने ये चैलेंज, तो आपको और कौन सी चैलेंजेस आज की डेट में आप फेस कर रहे हैं और उसको कैसे आप कैटर कर रहे हैं? चैलेंजेस जो मैं फेस कर रहा हूँ, पहले क्या होता था कि मैं अकेला काम करता था, कोई एक आदमी हो गया साथ में, उसके साथ काम किया। लेकिन जब टीम बढ़ती है, जब आपका बिजनेस बढ़ता है, तब आप काम करने के फेज से नेक्स्ट फेज में चले जाते हो, मैनेज करने में। तो जो सबसे बहुत ही कठिन चीज़ है, अगर इस वीडियो को देख के कोई भी ऐसा इंसान है जो बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा, मतलब आपको मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, बिजनेस शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उससे ज़्यादा टफ है लोगों को मैनेज करना। क्योंकि आप अकेले रहोगे तो आप खुद काम कर लोगे, लेकिन जिंदगी भर अकेले काम नहीं किया जा सकता, आपको लोगों से काम करवाना आना चाहिए। तो करंटली मुझे जो लग रहा है कि मुझे लोगों को मैनेज करने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ शायद मैं वो भी चीज़ें सीख जाऊँगा। तो मैन मैनेजमेंट आपको चैलेंजिंग लग रहा है। yes. और ये चैलेंज को आप अभी ये पर्टिकुलर चैलेंज को आप ओवरकम करके आगे भी निकलने की सोच रहे हैं। यस, डेफिनेटली। तो मुझे एक चीज़ पूछना है सर कि जो लोग डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं हैं और वो लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन हो सकता है, 1 या 2, कि उन लोगों ने क्या करना चाहिए जो लोग डिजिटल से हटके हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं, मतलब छोटा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है?
देखिए मेरा तो चैनल पूरा बिजनेस पे ही बेस्ड है कि अलग अलग बिजनेस आइडियाज, अलग अलग चीज़ें। तो मैं बिजनेस से रिलेटेड एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मेरा सजेशन होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने प्रेजेंस को ऑनलाइन बढ़ाइए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सजेस्ट किया, अरे यार वो कमाल कमांडो का प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, तो लोग क्या करते हैं, खुद जाके चेक नहीं करते, सबसे पहले वो गूगल पे जाके चेक करते हैं। अब मान लो कोई आपका कस्टमर है जो बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, लेकिन आप गूगल पे हो ही नहीं, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो जो नेक्स्ट कस्टमर आपको मिलने वाले थे और कस्टमर मिलने वाले थे, वो सब आपसे छूट जाएंगे। और कंपटीशन इतना नेक टू नेक हो चुका है कि अगर आप कंपटीशन में रहना है तो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल हो जी, हो सके उतने ज्यादा सोशल मीडिया पे आपका प्रेजेंस हो। जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर कंटेंट डालें, लेकिन आपका प्रेजेंस रहना चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर आपसे छूट ना जाए, जो चीज मैंने कही। करेक्ट है। मतलब अगर मान लो कोई बंदा आपको रेफर भी कर रहा है, तो रेफर करने के बाद उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है। बराबर। और वेरिफिकेशन आज की डेट में जो होती है, जो सोशल मीडिया से ही होती है। अगर मुझे किसी बंदे के बारे में जानना है, किसी बिजनेस के बारे में जानना है, तो मैं डेफिनेटली एक बार उसके बारे में गूगल करूंगा, उसके रिव्यूज पढ़ूंगा और उसके बाद ही आगे जाऊंगा। ये बात डेफिनेटली सही है। तो जितने भी व्यूअर्स बिजनेस कर रहे हैं या आप अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस जरूर रखिए, उससे दूर मत भागिए, ये जरूर आप कहना चाहेंगे। एक लास्ट सवाल होगा, हमारे जो जनरल व्यूअर्स हैं जो शायद बिजनेस नहीं करते, हाउसवाइफ है या स्टूडेंट्स है या और कोई है, तो उनके लिए क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर होता है ना सर, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर बिजनेस के लिए, पैसा के लिए नहीं होता है, उसका एक पर्सनल लाइफ होती है और लाइफ से सीख कर ही वो एंटरप्रेन्योर बनता है। तो लाइफ में आपने ऐसी कौन सी एक या दो चीजें सीखी होगी या कोई बुक पढ़ी होगी, उसके बारे में जरूर बताइए। शायद आपकी लाइफ जिन चीजों से चेंज हुई है, उन चीजों से शायद हमारे कुछ व्यूअर्स की भी लाइफ चेंज हो जाए। जरूर मैं बताना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको ये तो बताया कि मैं फाइनेंशियल ट्रैप में था 2015 से लेके 2018 तक, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं बाहर निकला कैसे। खाली यूट्यूब चैनल से बनाना, मतलब अगर निकल सकते या काम करके निकल सकते तो मैं पहले ही निकल जाता ना। 4 साल में क्यों फंसा हुआ था? मेरा माइंडसेट सही नहीं था, और माइंडसेट चेंज होता है बुक्स पढ़ने से। सो मैंने एक बुक पढ़ी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बहुत सारे लोग, अब जो बुक का नाम मैं लूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे अरे ये कोई रियल नहीं है। देखो भाई, रियल है नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए काम किया। बुक का नाम है द सीक्रेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, वो उसकी फ्री ऑडियो बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ में आपको इजीली वो, अगर आपको पढ़ना पसंद है तो वो आपको उसका PDF फाइल भी मिल जाएगा। समरी सुन लीजिए, पर समरी मत सुनिए, उसकी फिल्म भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑडियो बुक सुन लीजिए, नहीं तो परचेस करके पढ़ सकते हैं, उसको पढ़िए। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उस बुक का, लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कोई चीज आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, वो बुक एक बार पढ़ लीजिए। फिर 1 साल बाद में आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने आपको बेस्ट एडवाइस दी थी जिंदगी की, क्योंकि मेरी जिंदगी चेंज हुई है उस एक पर्टिकुलर बुक से। वाह शर्मा जी, मैं आपको ज़रूर बात करना चाहूँगा कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बुक पढ़ी और वो उस पर्टिकुलर बुक्स के बारे में अच्छा रिव्यू देते हैं। कुछ देखिए, और यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जो बात शर्मा जी ने कही है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। एक बार उस बुक को पढ़ लीजिए। उस पढ़ने से शायद आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी तो खराब तो नहीं होगी, और बुक पढ़ने से डेफिनेटली आप अपना एक जो इमोशनल क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा करते हैं। तो इस इंटरव्यू को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन इस शॉर्ट इंटरव्यूज़ में हमने बहुत सारी बातें सीखी है, ये मैं ज़रूर कहूँगा शर्मा जी, और आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इनके चैनल की लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप ज़रूर उनका चैनल देखिए और वो कैसे ग्रो कर रहे हैं वो भी देखिए, और इनसे कनेक्ट करना हो तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शर्मा जी। थैंक यू सो मच।